इजहार तुम्हें एक साइंटिस्ट होना चाहिए था। जानता हूँ, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आप जानते हैं नए नए तरीके आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। एक्सपेरिमेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जानता हूँ साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन गार्डनिंग ने बहुत कुछ सिखा दिया है। असल में ज़िंदगी में कभी मैं नाकाम नहीं हुआ हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि नाकामी ही आपको कामयाबी की राह दिखाती है। अगर आप नाकाम होने से डरेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मेरे इस चैनल के ऊपर बहुत सारे गार्डनिंग को लेकर मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए और अल्लाह के करम से बहुत सौ में मैं नाकाम भी रहा हूं और बहुत सौ में कामयाबी भी मिली। पहले नाकामी मिलती है और उसके बाद में कामयाबी मिलती है। तो कामयाबी का एक नया सफ़र आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। ये बहुत बड़ा एक ग्रो बैग है जिसको हम कंपोस्ट बीन के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं। घर में आप कंपोस्ट कैसे बनाएंगे? बहुत सारी आपने ऐसी प्रोडक्ट्स देखी होंगी जिसमें कंपोस्ट बनाई जाती है। प्लास्टिक के ड्रम होते हैं, लोहे के होते हैं, फाइबर के होंगे, बहुत सारे टाइप्स के आते हैं मटेरियल में। लेकिन ये है एक कपड़ा यानी ग्रो बैग। इसके अंदर मैं कामयाब हो चुका हूँ। मतलब मैंने छोटे से ग्रो बैग से शुरू किया था जो कि 12 इंच बाय 12 इंच का, जिसके अंदर पौधे भी लगाए होते हैं। ये तो उससे बड़ा है। एक इससे छोटा था जिसमें हम पौधे लगाते हैं। उसमें मैंने कंपोस्ट बनाने का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया और कामयाब रहा। तो अब मैंने बड़े बड़े से इस तरह के बैग्स बनवाए हैं, आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। छत के ऊपर इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा। हम कंपोस्ट बनाएंगे, इसमें किचन वेस्ट फेंकेंगे, इसका कोई वेट नहीं है। जब उठाना होगा इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये कपड़ा है, नॉन वोवन क्लॉथ होता है ये। इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती। मतलब धूप में पड़ा रहे या फिर बारिश में पड़ा रहे, इसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी। ये एज इट इज़ ऐसे ही कपड़ा ही रहेगा। तो चलिए इसको कैसे इस्तेमाल करना है आपने आज की वीडियो में बात करते हैं। तो जनाब, दो किस्म के साइज़ बनवाए हैं। एक बड़ा साइज़ है कंपोस्ट बनाने के लिए जिसका ऊपर से डाया 3 फुट का है और इसकी गहराई 4 फुट से 3 इंच कम है। मतलब 45 इंच ये ऊंचा है और 3 फुट इसका डायामीटर है, गोलाई है। ऊपर से भी 3 फुट है और नीचे से भी 3 फुट है। बहुत ज़्यादा हमारा किचन का वेस्ट इसके अंदर आ सकता है। पहले मैं क्या करता था, तोड़ों के अंदर कंपोस्ट बनाने की कोशिश भी करता था, जैसा कि जो बाज़ार से आम तोड़े मिल जाते हैं ये वाले, इसके अंदर बनाता था। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 महीने ही आउटडोर रह पाता है। भले वो प्लास्टिक हो, भले वो जूट की बोरी हो, वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। लेकिन ये ऐसा मटेरियल होता है जो कि सालों साल ऐसे ही पड़ा रहे, पानी लगता रहे, धूप लगती रहे, ये ख़राब नहीं होते। तो एक बड़ी कंपोस्ट बीन है और एक छोटी है। छोटी का साइज़ 22 इंच बाय 22 इंच है। मतलब 2 फुट से 2 इंच कम साइज़ है इसका। तो इसके अंदर भी काफ़ी कुछ आ सकता है। 12 इंच का आपको ग्रो बैग दिखाऊं, उसके साथ अगर हम इसको रखकर मैच करते हैं तो ये देखिए, ये 12 इंच का ग्रो बैग है जिसके अंदर ये टमाटर का पौधा लगा हुआ है। और ये देखिए इसका साइज़ देख सकते हैं आप, और पीछे वाले का साइज़ देख सकते हैं कितना फ़र्क है। वो सिर्फ 12 इंच बाय 12 इंच का है। मतलब 1 फुट ही गहराई है, 1 फुट ऊपर से डाया है, लेकिन इसका 22 इंच ही डाया है और 22 इंच ही इसकी गहराई है। तो काफ़ी बड़ा साइज़ बन जाता है। इसके अंदर आप चाहे तो पौधे लगा सकते हैं, चाहे कंपोस्ट बना सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी रेंज क्या है, मतलब आपका बजट कितना है। बजट के हिसाब से ही लेकर चलेंगे। बजट के हिसाब से लाइफ टाइम के लिए ये अगर आप ले लेते हैं, छत के ऊपर रखें, ज़मीन के ऊपर रखें, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं रखें। इसमें क्या करना है, आपने बिल्कुल ड्रम की तरह ही इसको इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हमारे गार्डन में बहुत सारे पत्ते वेस्ट निकलता रहता है वक्त के साथ साथ। आजकल सर्दी के दिन है तो पतझड़ का सीज़न भी है। बहुत सारे पत्ते तो वैसे ही सूख कर हमारे गार्डन में गिर जाते हैं, या किसी बगीचे से, किसी पार्क से जो भी ग्रास क्रीपिंग होती है, घास को जब मशीन से काटा जाता है तो बहुत सारा जो वेस्ट होता है उसको भी आप लाकर अपनी कंपोस्ट बिन में बहुत प्यार से फेंक दीजिए। आपके किचन में जो भी वेस्ट होता है वो भी आप सब्जियों का फेंक सकते हैं, सवाए कुछ चीज़ों के, जैसे कि गोश्त, मछली, उसके कांटे, हड्डियाँ, प्याज, लहसुन, अदरक, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं फेंकनी क्योंकि ये एंटी फंगल भी होती हैं। प्याज भी एंटी फंगल होता है, लहसुन भी एंटी फंगल होता है, लेकिन आपने उसका छिलका इस्तेमाल करना है। मतलब प्याज के ऊपर जो सूखा हुआ छिलका लाल रंग का निकलता है, उतरता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन के ऊपर से जो सफ़ेद रंग का छिलका उतरता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने कोई ऐसे पौधे के पत्ते इस्तेमाल नहीं करने जो कि एंटी फंगल हो या फिर बैक्टीरिया को मारते हों, जैसा कि नीम का पौधा।
इसके पत्ते भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे कंपोस्ट बीन में, क्योंकि कंपोस्ट बीन में प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो जाएगी। जब आप ऐसे पत्ते इस्तेमाल करेंगे जो कीड़ों को मारते हैं या फिर फंगस को मारते हैं, तो नीम के पत्ते या नीम की जो निपोलियाँ होती हैं, इसके बीज होते हैं, वो भी आप कंपोस्ट बीन में कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाएगा, फर्मेंटेशन बहुत लेट होगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कीड़ों को आने से रोकती हैं और फंगस को आने से रोकती हैं। इसलिए जो किचन में वेस्ट होता है आपका या आपके गार्डन में जितने भी पत्ते होते हैं, सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर एक और बेनिफिट भी है, इसके अंदर एरेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये एक कपड़ा है, हवा का आना जाना लगा रहता है, ज़्यादा पानी इसके अंदर जमा नहीं रह पाता, वो हवा लगने की वजह से सूखता रहता है और उसकी वजह से कीड़े पैदा नहीं होते, फंगस जल्दी एक्टिव नहीं होता। मतलब बैड फंगस जो कि बदबू पैदा करता है, वो वाला फंगस भी हवा लगने की वजह से पैदा नहीं होता। इसके अंदर सुंडियाँ भी पैदा नहीं होंगी, बैड स्मेल भी नहीं आएगी आपको। प्लास्टिक का ड्रम या प्लास्टिक का थैला हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से बदबू भी निकलती है, क्योंकि हमने उसको बांध कर रख देना होता है। लेकिन ये एरेशन इसी तरह होती रहेगी। बस आपने करना क्या है कि आराम से जितने भी पत्ते आपके गार्डन में इकट्ठे होते हैं, उसको इसके अंदर आपने फेंकते रहना है। हर 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद एक छोटा सा डंडा ले लीजिए, ये देखिए डंडा ले लीजिए और आराम से पत्तों को आगे पीछे ऊपर नीचे कर दीजिए, ताकि हर चीज़ के अंदर, हर टहनी और हर पत्ते के अंग अंग में हवा की क्रॉसिंग हो जाए। हवा की क्रॉसिंग तो वैसे भी यहाँ पर होती रहेगी, क्योंकि ये कपड़ा है। अगर आप पानी का ऊपर शावर भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर जमा नहीं रहेगा, सिर्फ नमी रहेगी और बाकी जितना पानी होगा वो कपड़े के सुराखों में से बाहर निकल जाएगा। तो कंपोस्ट बनाने के लिए एरेशन का होना इतना ज़रूरी है जितना हम इंसानों के लिए ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना। बेनिफिशियल बैक्टीरिया तब पैदा होते हैं जब एरेशन भी वहाँ पर हो। अगर बेनिफिशियल बैक्टीरिया वहाँ पर पैदा नहीं होंगे तो बैड फंगस एक्टिव होगा, जिसको बंद हवा की ज़रूरत होती है। मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन ना हो या फिर बहुत ज़्यादा कम हो तो बैड फंगस एक्टिव होगा, ना कि बेनिफिशियल फंगस। तो अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे द्रा स्टोर के ऊपर कुछ ही दिनों में, 4 से 5 दिन में इसका स्टॉक आ जाएगा। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है। वैसे सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। जो भी आपके गार्डन में पत्ते होते हैं, जो भी फ्रूट के छिलके होते हैं, बस ऐसी चीज़ें नहीं आपने डालनी जो कि बदबू पैदा करती हों। सिर्फ पत्तों की ही आप कंपोस्ट बनाते जाएंगे या गाय के गोबर की कंपोस्ट बनाते जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके पौधे के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।